हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं हेल्दी वेज ऑफ लिविंग। दोस्तों, असमीज घरों में जनरली हम लोग खार की रेसिपी बना के खाते हैं। ये सिर्फ असम में ही नहीं, पूरी नॉर्थ ईस्ट में कई सारे कम्युनिटीज़ इस तरह से अपने घर में ही खार को बना के, खार को रेसिपी में डाल के कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आज की इस वीडियो में मैं वही बताने वाली हूँ, खार की क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या यूजेस है, किस तरह से हम खार को बना सकते हैं, खार का क्या सब्स्टिट्यूट है और खार से बनने वाली एक ऑथेंटिक असमीज रेसिपी। यही है आज का पूरा टॉपिक। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले समझते हैं कि खार क्या होती है। खार होता है कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स को सुखा के, उसको जला के, उसकी राख यानी कि एसिड से बनाई हुई एक सोल्यूशन। ये एक तरह का एल्कलाइन सोल्यूशन होता है जिसे हम लोग जनरली कुछ रेसिपीज के साथ कंज्यूम करते हैं, जैसे कि काली उड़द की दाल या फिर कुछ हार्ड सब्जियां, खास करके पपैया के साथ। कच्चे जो पपीता होता है उसके साथ इसे खाया जाता है, क्योंकि पपीता में बहुत ज़्यादा एंजाइम होते हैं। एंड उसी तरह से कुछ साग के साथ भी बना के खाते हैं। तो इसी तरह से खार को खाया जाता है, क्योंकि खार से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। एक तो ये हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसे क्लीन करता है, मतलब कि आपकी लीवर, इंटेस्टाइन, जो भी आपके बॉडी में स्टमक के जुड़े हुए, जो डाइजेशन से जुड़े हुए जो पार्ट्स होते हैं उसे क्लीन करने में खार का बहुत बड़ा हाथ होता है। दूसरा है, ये हमारे बॉडी में से एसिड को रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि खार अल्कलाइन होता है और एसिड को न्यूट्रल करने में अल्कलाइन का बहुत बड़ा हाथ होता है। नेक्स्ट है, कुछ लोग इसे सर्दी ज़ुकाम के टाइम पे लेते हैं, क्योंकि बोला जाता है कि इससे जो नाक में या फिर गले में जो ब्लॉकेज है वो खुल जाता है, तो इसीलिए भी खार को यूज़ करते हैं। बहुत लोग इसे जो पीठा वगैरह होता है उसमें खार डाल देते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, तो ये बेकिंग सोडा की तरह काम करता है। देन ये एक क्लीनिंग प्रोडक्ट की तरह भी यूज़ किया जाता है। मुझे आज भी याद है, मेरी दादी पहले खार से बनी हुई पानी से, यानी कि खार के सोल्यूशन से अपने बालों को धोते थे। जब उनकी डेथ हुई थी तब तक शायद उनके सिर पे 4 या 5 ग्रे हेयर थी। तो ये खार एक क्लीनिंग प्रोडक्ट की तरह यूज़ किया जाता है। तो यही है कुछ खार के यूजेस। उससे भी ज़्यादा कुछ यूजेस है जो लोग यूज़ करते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आप खार को किस तरह से यूज़ करते हैं। अब कुछ केमिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं। खार एक तरह का एल्कली सॉल्यूशन होता है। एल्कली सॉल्यूशन मतलब कि एल्कली एक तरह का आयोनिक सॉल्ट होता है जो एल्कलाइन मेटल से डिराइव किया जाता है। बहुत सारे देशों में ये पहले से ही यूज़ किया जाता था। वो ओरिजिनली वो डिराइव किया जाता था कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स से, उन प्लांट्स से जिनमें सोडियम या फिर पोटेशियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती थी। तो इस तरह से खार बनाया जाता था, मतलब कि एल्कली को बना के यूज़ करते थे लोग, क्योंकि ये एल्कली जो सॉल्यूशन होता है वो उसका नेचर होता है सोपी या फिर स्लिपरी। उसमें फोम बनते हैं, मतलब कि झाग बनते हैं। तो वो जनरली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, सोप्स में या फिर टूथपेस्ट, इन सब में यूज़ होता है। आपने सुना होगा साबुन में खार मिलता है, इस तरह से बोलते हुए आप लोगों ने सुना होगा कभी। देन इसे एल्कलाइन सॉल्ट बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो हमारे पास इस तरह का एक बहुत ही अच्छा प्लांट है जिसकी हर एक पार्ट्स में शायद पोटेशियम ज़्यादा है, इसीलिए उससे खार बनाया जा सकता है। हमारे यहाँ पे असम में या फिर पूरे नॉर्थ ईस्ट में ही मिलती है। वो है एक बनाना ट्री, और उसकी रूट से लेकर, उसकी स्टेम से लेकर हर एक पार्ट से ही उससे खार बनाया जा सकता है।
तो आज मैं आपको बिल्कुल जो सबसे इजी मेथड है उससे खार बनाना सिखाऊंगी। बट उससे पहले कुछ प्रिकॉशंस के बारे में जान लेते हैं। खार बहुत ही ज़्यादा एक तो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है, क्योंकि ये जनरली इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है या फिर सोडियम पाया जाता है, मतलब कि ये बेकिंग सोडा की तरह काम करता है। तो इसीलिए पूरे परिवार के लिए सिर्फ हम 1 चम्मच ही खार यूज़ करते हैं उस सॉल्यूशन की। तो इसीलिए खार बनाते वक्त ये ध्यान रखें कि आप ये खार से बनी हुई रेसिपी प्रेग्नेंट वोमेन, छोटे बच्चों को, या फिर जिनकी अभी अभी सर्जरी हुई है, या फिर जिन लोगों को कुछ इश्यूज़ हो, हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो, तो उनको मत दे। हालांकि इसमें कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, लेकिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं कि इन लोगों से खार की बनी हुई रेसिपीज़ को दूर रखना पड़ता है। दूसरा है, जब भी हम खार बनाते हैं तो उसमें हम लोग टर्मरिक यानी कि हल्दी का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि टर्मरिक से खार का रंग लाल हो जाता है। मे बी उसमें कोई रिएक्शन हो सकता है, और हम लोग जो भी बनाते हैं मेटल के यानी कि जो हम कास्ट आयरन के पैन में बनाते हैं, तो इसीलिए इसका रंग लाल हो जाता है। तो इसीलिए हल्दी को नहीं यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, खार से बनी हुई चीज़ों के साथ खट्टी चीज़ें लेना मना है, क्योंकि खट्टी चीज़ों में एसिड होता है और खार एल्कलाइन होता है, तो इससे चीज़ न्यूट्रल हो जाता है। तो इसीलिए भी खार के साथ खट्टी चीज़ों को लेना मना है। नेक्स्ट है, कड़वी चीज़ें भी खार के साथ नहीं लिया जाता है, क्योंकि दोनों के टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। नेक्स्ट है, खार के अगर रेसिपी बनाए तो उसके साथ आप दूध से बनी हुई रेसिपीज़ भी ना यूज़ करें, जैसे कि मिठाई या फिर खीर वगैरह या फिर दूध, उसे यूज़ ना करें। ये थे कुछ प्रिकॉशंस। अब चलते हैं खार की रेसिपी की ओर और खार से बनने वाली रेसिपी की ओर। बट अगर आपके घर में खार नहीं है या फिर आप खार नहीं बना सकते हैं, तो आप घबराइए मत। तो उसके जगह आप बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपके लिए उतने ही काम की होगी। जानते हैं कि बेकिंग सोडा भी क्लीन करता है हमारे सिस्टम को। तो चलिए शुरू करते हैं फिर खार कैसे बनता है। हमारे पास ये क्या मैजिकल प्लांट है, पहले उसके बारे में जानते हैं, और साथ ही में खार को कैसे बनाती हूँ मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। तो चलिए चलते हैं फिर रेसिपी की ओर। तो ये है वो मैजिकल प्लांट, इसे बोलते हैं भीमकॉल या फिर भीम बनाना, और ये है उसका फ्रूट। तो हम खार बनाएंगे, इसकी जो छिलका होता है, जो पील होता है, उससे हम खार बनाएंगे आज। ये सबसे ज़्यादा इजी प्रोसेस है, आप स्टोर भी कर सकते हैं इसे सुखा के। तो सबसे पहले मैं बनाना को पील करके इसका जो छिलका है उसे अलग से रख दूंगी। इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, और इस तरह से इसका छिलका बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। एंड ये है, देखिए, और बहुत जल्दी ये ख़राब भी नहीं होते हैं। तो इसे मैं धूप में सुखाऊंगी। और ये है उसका फ्रूट, यानी कि भीम कॉल, यानी कि इस बनाना का नाम भीम है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो ये आप बेबी फूड की तरह यूज़ कर सकते हैं। बस ये सावधानी रखिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा सीड्स है, तो इसकी पल्प को हम इस तरह से ग्रेटर से निकालते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इसे बेबी फूड की तरह आप इसमें दूध डाल के बच्चों को खिला सकते हैं। तो ये है सूखने के बाद जो छिलके हैं बनानास की, वो। तो इसमें मैंने 2 कप फिल्टर्ड वाटर लिया है। और अब मैं गैस पे इस तरह से सूखे जो बनाना के छिलके थे, इसे 7-8 दिन सुखाने के बाद इस तरह से वो ड्राई हो जाते हैं। इसे मैं अच्छी तरह से जला लूँगी ताकि उसमें से राख यानी कि एशेस निकले। इसे इसकी डंडी तक अच्छी तरह से इसे जलाना है। ये देख सकते हैं आप, थोड़ी सावधानी से कीजिए क्योंकि गैस के ऊपर अगर आप कर रहे हैं तो। अब मैंने इसे पानी में डायरेक्ट डाल दिया है।
इसे ज़्यादा तोड़ना नहीं है। गैस के फ्लेम को आप जब ये ज़्यादा आग ज़्यादा बढ़ जाए तो थोड़ा सा कम कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने इसमें 3 बनानास के छिलकों को अच्छी तरह से जला लिया है। और जलाने के बाद इस तरह से मैं कम से कम हाफ एन आवर रख दूँगी इस तरह से, ताकि इसमें से खार अच्छी तरह से निकल पाए। ज़्यादा इसे मसलना नहीं है ताकि जो हमें ब्लैक एसिड नहीं, उसका सिर्फ सोल्यूशन चाहिए, मतलब कि जो वाटर होता है वो चाहिए। अब हाफ एन आवर के बाद मैं इसे अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लूँगी। स्ट्रेनर की मदद से पहले मैं एक कटोरे में इसे निकाल लूँगी और थोड़ा सा पानी मैं डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि अभी खार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें से पटाखे की जो जलाने के बाद जो स्मेल आती है उसी तरह का स्मेल आता है यहाँ से। तो अब मैंने इसे अच्छी तरह से जितना भी खार है वो सारे के सारा निकाल लिया है और इसे अब मैं एक बोतल के अंदर रख दूँगी। इसे हम स्टोर कर सकते हैं काफ़ी दिनों तक। आप कम से कम 6 महीना इसे आराम से स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें राख के अलावा और कुछ भी नहीं है। और ये है हमारा खार रेडी हो गया है। मैंने आज बना लिया है। तो खार के साथ बनने वाली रेसिपी भी रेडी करनी होगी। खार का सोल्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसे हम रेसिपी में डाल के ही खा सकते हैं। है कि हम लोग इसे माह की दाल, यानी कि जो ब्लैक उड़द की दाल होती है, माटी दाल बोलते हैं हम लोग, उसके साथ हम बनाएंगे आज। एंड इससे काफ़ी सारी चीज़ों के साथ मिक्स करके बनाया जा सकता है। आगे मैं वो रेसिपीज़ भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बट आज की रेसिपी है काली उड़द की दाल। तो सबसे पहले मैंने एक बर्तन में लिया है काली उड़द की दाल और इसे पहले मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी और उसके बाद इसमें पानी डाल के उसे पूरी रात सोक करके रख दूँगी। सुबह ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद उसे मैं मसल के उसके जितने भी छिलका है उसे पूरा निकाल लूँगी और उसके बाद मैं इसे दाल बनाऊँगी। ये देखिए मैंने सारे छिलकों को अच्छी तरह से निकाल दिया है। इसके छिलके की भी बहुत अच्छी खार बनती है। तो अब मैं इसे एक प्रेशर कुकर में नमक के साथ बॉईल करने वाली हूँ। सॉल्ट मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है। अब इसे मैं प्रेशर कुक करूँगी कम से कम 2 विसल आने तक। ये देखिए ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, काफ़ी अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। अब मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसमें डाल दिया है मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक और 2 ग्रीन चिलीज़ जो मैंने चॉप करके रखा था। इसे पहले मुझे अच्छी तरह से फ्राई करना होगा और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है एक चॉप किया हुआ अनियन। जब अनियन थोड़ा सा अपना कलर चेंज करने लगे तब भी मैं इसमें डाल दूंगी दाल को, बिकॉज़ इसमें मैं हल्दी या फिर कोई भी और मसाला यूज़ नहीं करने वाली हूँ। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपने दाल को। दाल का बॉईल किया हुआ पानी भी मैं इसी तरह से साथ में डाल लूँगी। इसे अच्छी तरह से एक बॉईल आने दूँगी और अब इसमें मैं 1.5 चम्मच खार डालने वाली हूँ। ये देखिए 1 स्पून, 1.5 स्पून और हाफ स्पून मैं इसमें डालूँगी। कब 1 स्पून ही काफ़ी होता है, बट मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग खार प्रीफर करती हूँ तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है। और डालने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा फोम बनना शुरू हो गया है। मैं एक बात कहना भूल गई थी कि खार को हम लोग जो चीज़ें हैं उसे अच्छी तरह से सॉफ्ट करने के लिए भी कुक करते टाइम यूज़ करते हैं। ये देखिए धीरे धीरे अभी जो दाल है हमारा वो बॉयल भी होता चला जाएगा और थोड़ा सा गाढ़ा भी होता चला जाएगा। और इसी तरह से अगर पानी कम लगे तो फिर से हम उसमें डाल देंगे। तो ये करीब
15 मिनट्स के बाद हमारा दाल काफ़ी अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रेटेड जिंजर, क्योंकि इसमें कोई मसाला नहीं है तो टेस्ट आएगा अच्छी तरह का, एक स्मेल भी आएगा, इसीलिए मैंने इसमें डाल दिया है ग्रेट किया हुआ जिंजर। और अब इसमें मैं डाल दूँगी चॉप किया हुआ धनिया पत्ता। ये काफ़ी अच्छी तरह से कुक हो गया है। और इसमें मैंने डाल दिया है कोरिएंडर लीव्स। अब इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। ये दाल बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो अब मैं थोड़ा सा नमक चेक कर लेती हूँ, और नमक भी बिल्कुल ठीक है। ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। हम इसे वाइट राइस के साथ यूज़ करते हैं, मतलब कि खाते हैं। बहुत टेस्टी बना था ये। कभी आप भी ट्राई कीजिए, बेकिंग सोडा के साथ भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कल्चर में भी खार खाने का कोई भी कस्टम है तो आप हमें इसे लिख के ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।